का जन संदेश टाइम्स में। शिव की नगरी काशी इस वक्त शिवमय हो चुकी है। काशी के कड़कड़ में भगवान भोलेनाथ विराजमान है। हालांकि सावन का महीना 4 जुलाई से ही लग चुका है, लेकिन आज सावन का पहला सोमवार है। सावन का महीना भगवान शंकर को अति प्रिय होता है। इस वक्त जो भी भक्त भगवान शंकर से अपनी प्रार्थना करते हैं, मनोकामना को मन में रख के उनके दर्शन करते हैं, सोमवार के दिन व्रत रखते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वह भक्ति में पूरा नजारा, जब घंटों कतार में खड़े श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम बोले के उद्घोष के साथ बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं, उनके दर्शन प्राप्त करके धन्य हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, लंबी लाइनें और लाइन में खड़े भक्त हर हर महादेव के उद्घोष के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। वहीं मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन होने शुरू हो गए, जहां एक और भक्त रात से कतार में बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए खड़े रहे। वहीं अल सुबह वाराणसी के डीएम और कमिश्नर ने हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा की। सभी भक्त इस पुष्प वर्षा को देखकर और भी ज्यादा प्रफुल्लित और उत्साहित हो गए। डीएम एस राजलिंगम व कमिश्नर कौशल राज शर्मा द्वारा किए गए इस पुष्प वर्षा की चारों ओर सराहना की जा रही थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाहर आप जितनी भीड़ देख रहे हैं, जितना भक्तों का हुजूम नजर आ रहा, उतना ही परिसर के अंदर भक्तों का जनसैलाब नजर आया। भोले के दर पर कोई आंखों में अश्रु लिए तो कोई अपने मनोकामना दिल में बसाए व हाथों में राम नाम लिखा बेलपत्र लिए कतार में खड़ा रहा। संपूर्ण परिसर हर हर महादेव व बम बम बोले के उद्घोष से गुंजायमान हो गया। सभी वीआईपी व सुगम दर्शन बंद कर मंदिर के चारों द्वारों को भक्तों के लिए खोल दिया गया। ऐसे में आप देख सकते हैं यह दिव्य दृश्य, जब चारों ओर से भक्त अपने आराध्य को जल चढ़ा रहे और यह 3 तरफ से लगाए गए पात्र से होता हुआ आदि विश्वेश्वर को अर्पित हो रही है। मान्यता यह भी है कि इसी महीने में माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया था और इसी महीने के बाद उनका विवाह हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त इस महीने में अपनी मनोकामना को मन में रखकर बाबा भोले के दरबार में आता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उसे बाबा का आशीर्वाद जरूर मिलता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भगवान शिव के स्वरूप रुद्र इस दौरान सृष्टि को संभालते हैं और शिव के स्वरूप रुद्र को उग्र माना जाता है, लेकिन प्रसन्न होने पर ये तीनों लोकों के सुखों को भक्तों के लिए सुलभ कर देते हैं। इन्हें प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है अभिषेक, चाहे आप दूध से करें, दही से करें या मधु से। यही वजह है कि सावन में रुद्राभिषेक भी खूब किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार का सावन बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार पूरे 19 साल के बाद ऐसा महासंयोग बना है जब पूरे 59 दिनों का सावन का महीना है। जी हाँ, इस बार सावन में 4 की जगह 8 सोमवार पड़ रहे हैं। ऐसे में बाबा विश्वनाथ के दर्शन प्राप्त करना बहुत ही धन्य माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम वह सफर, जब दशाश्वमेध घाट पर गंगा में स्नान करके अपने अपने लोटे में जल भरकर नंगे पांव श्रद्धालु यहां से बाबा के विश्वनाथ धाम में पहुंचते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं विश्वनाथ धाम की तरफ।
माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद अपने अपने लोटे गैलन में जल भरकर बाबा का जलाभिषेक करने के लिए भक्त यहाँ से विश्वनाथ धाम की ओर चल चुके हैं। हम भी घाट की सीढ़ियों से चढ़कर अब ऊपर आ चुके हैं। अब आपको लेकर चलते हैं गोदौलिया की ओर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तिमय नज़ारा इस वक्त नजर आ रहा है। काशी शिव की नगरी में भक्तों के साथ साथ कांवड़ यात्री भी आए हैं और यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पर सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद तमाम दुकानें लगी हैं। इन दुकानों पर भक्त यहाँ पर कुछ चीज़ें भी खरीद रहे हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ें लगाई गई हैं, मालाएं हैं, प्रसाद है, भगवान विश्वनाथ यानी कि बाबा भोले की तस्वीर भी यहाँ पे लोग दे रहे हैं। जैसा कि हर धाम में होता है, वहाँ पहुँचने के लिए लोग प्रसाद खरीदते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी प्रसाद की दुकानें हैं, लोग ले रहे हैं। इसके अलावा चंदन टीका के लिए भी पुजारी यहाँ पर घूम रहे हैं। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट से होते हुए चितरंजन पार्क तक पहुंच चुके हैं। गोदौलिया चौराहे तक और काशी विश्वनाथ धाम तक की यह यात्रा बहुत ही अलौकिक नजर आ रही है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। यही कारण है कि शिव भक्तों में सावन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिलता है। इस महीने कांवड़ चढ़ाने वालों की भी संख्या काफी बढ़ जाती है। बात अगर कांवड़ यात्रा की करें तो सावन के महीने की शुरुआत से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। घाट से चलते हुए विश्वनाथ द्वार की तरफ पहुंच रहे हैं। अब कुछ ही दूरी पर विश्वनाथ द्वार है, जहां से बाबा धाम में यात्री पहुंच रहे हैं। जैसा कि हम लोग धीरे धीरे अब गोदौलिया चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं। दशाश्वमेध घाट से गोदौलिया तक की हमारी यह यात्रा हमने आपको पूरी दिखाई है। हमारे साथ साथ भक्तों का जो हुजूम है वो भी गोदौलिया चौराहे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक सामने चौराहे पर भी आपको नंदी विराजमान नजर आ रहे होंगे। बम बम बोले और हर महादेव के उद्घोष रास्ते भर सुनाई दे रहा है। ऐसे में भगवान शिव की नगरी जो इस वक्त है उनके भक्ति में रमी हुई नजर आ रही है। अब हम लोग दशाश्वमेध घाट से बढ़ते बढ़ते उस स्थान पर पहुंच गए हैं, यानी कि गोदौलिया चौराहे तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। देवादिदेव महादेव की नगरी में दशाश्वमेध घाट से चलकर हम इस वक्त उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से बाबा विश्वनाथ के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि विश्वनाथ मंदिर का, विश्वनाथ धाम का गेट नंबर 4, जहां पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ सभी टीमें मौजूद है और भक्तों की भीड़, भक्तों का जो हुजूम है, उनका जो जन सैलाब है, बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे लाइन में लगा है। चलिए हम बात करते हैं कांवरिया से जो कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। जी आपका नाम? मेरा नाम सूरज अकेला हुआ। मैम कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बिहार से आए बाबा के दर्शन करने के लिए। हम सिंगर हैं और भजन भी तो सिंगर है तो बाबा का एक गाना, एक भजन गा के सुनाइए। जरूर जरूर। बहुआ में पड़ गई छाला, अरे रहिया बा कठिन हो, अरे जलवा चढ़ाई बाबा, अरे सोमवार के दिन हो, अरे जलवा चढ़ाई बाबा। थकल बा शरीर निकले पहुआ से खून हो, आ रहु रे दर्शन के दिल में जगल बा जुनून हो, अरे स्वर्ग से सुंदर लागे आई बनारस के सीन हो, आ जलवा चढ़ाई बाबा सोमवार के दिन हो, जलवा चढ़ाई बाबा। बहुत ही अप्रतिम भजन हमने सुना इनके द्वारा। तो एक बार बोलिए हर 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 महादेव। पहुआ में पड़ी छाला रहिया बड़ी कठिन बा। इसका मतलब है कि पाँव में छाले पड़ गए हैं, राह बहुत कठिन है। उसके बावजूद भक्तों का जो उत्साह है
वह जरा भी कम नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं यह दृश्य, यह अलौकिक नजारा, जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन पाने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए भक्तों में आतुरता नजर आ रही है। और भगवान भोलेनाथ का जो रुद्र स्वरूप है, उनका जो रुद्र अंश है, वो इस महीने में ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण सृष्टि के कार्यभार को संभालते हैं। ऐसे में सृष्टि के कार्यभार संभालने से, यानी कि जब भगवान विष्णु सो जाते हैं, उनके साथ समस्त भगवान भी सो जाते हैं, विश्राम पर चले जाते हैं, तो जो होता है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाने से त्रिदेव के पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। अब हम आपको दिखाते हैं गेट नंबर 4, जहां पर प्रशासन भी तैनात है और भक्तों का वह हुजूम बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए, अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए भक्त यहाँ लाइन में खड़े हैं। इसके अलावा लोग सेल्फी ले रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दरबार में आ रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं, तो ऐसा तो यह हो ही नहीं सकता आज के ज़माने में कि वह अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड ना करे और सोशल मीडिया को दिखाए ना कि हमने सावन के पहले सोमवार पर बाबा के दर्शन प्राप्त किए हैं। चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से। कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर से आ रहे जी। आज ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का इंतजार वेट करना पड़ा। हर साल आते हैं, हर साल बाबा का दर्शन करते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। व्यवस्था बहुत ही टाइट थी और दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए और सभी कुछ बहुत अच्छा रहा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो गए, यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बाकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। मैं महमूदगंज से आई हूँ यहाँ बाबा जी के दर्शन करने। आज बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। 1 घंटे के अंदर हो गया। बहुत अच्छा लगा। पहले जितनी भीड़ समय लगता था अब नहीं लग रहा है और बाबा की दया से बहुत अच्छी व्यवस्था की और बहुत अच्छा लगा दर्शन करने। बहुत जल्दी दर्शन भी हो गए पहले की अपेक्षा से। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा विश्वनाथ के, जैसा कि मैंने बताया कि इसी गेट से जो भक्त हैं उनको एंट्री मिल रही है। ऐसे में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ये जो त्रिशूल है बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के बाहर लगाया गया, ये सबको आकर्षित करता है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं वो इस त्रिशूल के आगे खड़े होकर सेल्फी ज़रूर लेते हैं। जब हम पीछे थे, जब राह से लोग जा रहे थे, तो लोग जो श्रद्धालु थे, जो भक्त थे, वो दर्शन करके वापस जा रहे हैं। तो हमने बात किया उन लोगों से, यहाँ भी बात किया, लोगों से आपको दिखाया है यह पूरा नज़ारा। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया दशाश्वमेध घाट से लेकर विश्वनाथ धाम तक भक्तों की यात्रा को, हम आशा करते हैं कि आपको यह बहुत ही पसंद आया होगा। आपके मन में भी कहीं ना कहीं यह इच्छा जागृत होगी कि हम भी काशी पहुँचे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन प्राप्त करें। हालांकि भक्तों का हुजूम अन्य दिनों में भी बाबा के दरबार में उमड़ा रहता है, लेकिन सावन का महीना जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है, ऐसे में यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और बाबा के दर्शन प्राप्त करते हैं। इसी के साथ ही जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।